So I will tell you that yes, Philippines is issuing spouse visa. फिलीपींस में क्या स्पाउस वीज़ा अवेलेबल है और अगर है तो उसको कैसे लिया जा सकता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फिलीपींस स्पाउस वीज़ा के बारे में बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि सबसे पहला फिलीपींस में क्या स्पाउस वीज़ा अवेलेबल है और अगर है तो उसको कैसे लिया जा सकता है और उसको लेने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको लेने के लिए कितना आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ़िलीपींस में क्या स्पाउस वीज़ा है या नहीं है। हर एक कंट्री के जैसे फ़िलीपींस में भी आप लोगों को स्पाउस वीज़ा मिल जाएगा और इस स्पाउस वीज़ा को यहाँ पर फ़िलीपींस में बोलते हैं 13A वीज़ा या फिर 13A TRV वीज़ा। इंडियंस के लिए ये वीज़ा को स्पेशली नाम दिया गया है TRV। जस्ट ओनली इंडियन ही नहीं बट और भी अदर कंट्रीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप इन किसी भी कंट्रीज़ में से एक कंट्री में रहते हो डेफिनेटली आप लोगों को TRV वीज़ा के लिए जाना पड़ेगा। TRV वीज़ा का फुल फॉर्म है टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा। ये जो वीज़ा है वो आप लोगों को, अगर आप इंडिया से हो, अगर आप नेपाल से हो, अगर आप पाकिस्तान से हो या फिर अगर आप बांग्लादेश से हो या फिर अदर और कोई कंट्री से हो, आप लोगों को जो है वो ये TRV वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। UK, ऑस्ट्रेलियन और USA सिटीजन्स के लिए ये वीज़ा अलग से हो जाता है, मतलब सेम चीज़ ही है बट इसको सिर्फ बोला जाता है 13A वीज़ा। इंडियन के लिए इसी सेम वीज़ा को नाम दिया गया है TRV और बाकी कुछ कंट्रीज़ के लिए नाम दिया गया है 13A वीज़ा। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, डॉक्यूमेंट्स भी जो है ऑलमोस्ट सब लोगों को सेम ही तरीके के लगते हैं। खास करके जो लोग TRV के लिए जाते हैं उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट अगर आप लोग जो है वो 13A के लिए जाओगे, अगर आप USA सिटीजन हो और आपको 13A के लिए जाना है तो इट्स लाइक ईजी, क्योंकि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और इंडियन के लिए जो है वो ये 13A वीज़ा एक लेना थोड़ा सा हार्ड टास्क भी है फ़िलीपींस के अंदर। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये TRV वीज़ा आप लोगों को कितना टाइम के लिए मिल सकता है। ये TRV वीज़ा आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा 1 ईयर के लिए, जिसको बोला जाता है प्रोबेशनरी TRV वीज़ा, और उसके बाद आप लोगों को परमानेंट TRV वीज़ा इशू किया जाएगा जिसकी वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स के लिए। पहली बार जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा ओनली 1 ईयर के लिए और फिर दूसरी बार जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये वीज़ा मिलेगा 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद आप अगेन रिन्यू करोगे तो अगेन आपको 5 ईयर्स के लिए मिलेगा। बट उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए कि आप लोगों ने जिस भी फिलिपिना से शादी किया है वो शादी आप लोगों का कंटिन्यू होना चाहिए। अगर वो शादी आप लोगों का कंटिन्यू नहीं है, आप किसी और के साथ रहते हो या फिर और दूसरे तरीके का कोई और प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप लोगों को ये वीज़ा नहीं इशू किया जाएगा। और इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी है और इसके लिए पर्सनली इंटरव्यू भी लिया जाता है। आपका अलग से लिया जाएगा, आपकी वाइफ का अलग से लिया जाएगा और फिर जो है वो ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको TRV वीज़ा इशू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। और एक और बात कि दोनों भी वीज़ास की जो है वो फ़ीस बहुत ही अलग है। फ़ीस मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम बाद बताता हूँ, बट दोनों भी वीज़ा की जो फ़ीस है वो आप लोगों को अलग अलग पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप लोगों को ये TRV वीज़ा अगर प्रोसेस करना है उसके लिए आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। अगर आप लोग जो है वो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट करोगे और आपके पास एक तरीके से ज़ीरो नॉलेज है और आप सही तरीके से सब चीज़ करने जा रहे हो, आप लोगों को ये पूरा TRV वीज़ा लेने के लिए 3 से 4 महीने तक का टाइम लग सकता है। और अगर आप लोगों के पास एग्जैक्ट डिटेल्स है और अगर आप लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे पहली बार जब मैंने किया था तो मुझे 3 से 4 महीने का टाइम लगा था TRV वीज़ा इशू होने तक की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि जैसे इस बार मैंने जो है वो TRV वीज़ा प्रोसेस किया है वो जो है वो हम लोगों ने ओनली 2 मंथ्स के अंदर किया है। पहली बार आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपके पास जो है वो सारी चीज़ें नहीं होगी, सारे आइडियाज़ नहीं होंगे। आपको जो है वो एक बंदे को पूछना पड़ेगा, दूसरे बंदे को पूछना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, तो उसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला जा सकता है।
और जब आप लोगों को एक बार सारी चीज़ों का आइडिया आ जाएगा तो फिर ये प्रोसेस थोड़ा सा जो है वो ईजी हो सकता है। और वैसे भी जो है वो फर्स्ट टाइम पे अप्रूवल आने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक 2 महीने का। सो 2 महीना आप लोगों को जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए लगेंगे और ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम जो है वो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ये वीज़ा इशू होगा। और सेकेंड टाइम पे आप जब करने जाओगे तो आप लोगों को ऑलरेडी सब चीज़ों का आइडिया तो रहेगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली कलेक्ट हो जाएंगे और अप्रूवल भी जो है वो सेकेंड टाइम पे थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, लाइक 1 महीने के अंदर। और हाँ, अगर आप लोग भी टीआरवी वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि उसका वीडियो जल्दी ही आने वाला है। सो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो टीआरवी वीज़ा है उसको आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सो टीआरवी वीज़ा का प्रोसेस ओनली किया जाता है मनीला के मेन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस में। सो आप लोगों को वो ऑफिस में जाने के बाद आपका जो ये फाइल है वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए और आप लोग मनीला से थोड़े दूर कहीं और रहते हो, सो आप लोगों को आपके जो नज़दीकी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पर जाने के बाद उनके से सारी डिटेल ले सकते हो और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप लोग मनीला जा सकते हो। या फिर आप लोग जो है वो किसी एजेंट को हायर कर सकते हो जो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा तो लेगा बट आपके जो सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से बना के देगा, ताकि आपके इस वीज़ा के अंदर कोई भी तरीके का रिजेक्शन नहीं आए। अब इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग मुझे ये पूछते हैं, जो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या आप ये वीज़ा इंडिया से प्रोसेस कर सकते हो। सो इस वीज़ा को ओनली जो है वो प्रोसेस किया जाता है मनीला के अंदर। सो अगर आप इंडिया से हो तो आप लोगों को इंडिया से जो है वो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पर आना पड़ेगा और फिर आप जो है वो टीआरवी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। अगर आप दूसरे कोई भी तरीके का वीज़ा के लिए जाते हो सो आप लोग ये टीआरवी वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो टूरिस्ट वीज़ा आप लोगों को लगेगा, वो भी स्टिकर वाला। अगर आप लोगों ने जो है वो अभी के लिए ई वीज़ा का भी ऑप्शन नहीं आया, तो अगर आप ई वीज़ा भी अगर लेकर यहाँ पर आओगे तो उसको भी आप लोग जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते टीआरवी के लिए अभी के लिए, क्योंकि इनका जो है वो बेटा टेस्टिंग सिस्टम चल रहा है। इन फ्यूचर आई डोंट नो, इट माइट चेंज, बट अभी के लिए जो है वो आप लोगों को ओनली स्टिकर टूरिस्ट वीज़ा लगेगा, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो आपके टीआरवी वीज़ा के अंदर। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पर आते हो तभी भी आप इस वीज़ा को नहीं ले सकते, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल एक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, ताकि फिलीपींस के अंदर अगर आप लोगों को एज अ टूरिस्ट आना है तो आप इजीली आके रिटर्न जा पाओ। सो अगर आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल आए हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा या फिर यूएसए का जो है वो वीज़ा यूज़ किया है यहाँ पर आने के लिए, सो आप उस वीज़ा को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ लेना, ताकि जो है वो आप लोगों को दूसरे तरीके का इश्यूज़ नहीं आए। सो अब बात करते हैं ये टीआरवी वीज़ा के फ़ीस के बारे में, कि अगर आप लोगों को जो है वो ये वीज़ा लेना है सो उसके लिए आप लोगों को कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा। सो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा की फ़ीस को अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो टू बी एग्जैक्ट आप लोगों का 1 ईयर यानी कि पहला वाला जो वीज़ा होगा, जिसको बोला जाता है प्रोबेशनरी टीआरवी वीज़ा, सो उसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अगर आप खुद से करोगे प्रोसेस तो 15 टू लेकर 20,000 पैसोस के बीच में, और अगर आप लोग जो है वो एजेंट को हायर करोगे सो एजेंट की फ़ीस जाती है समवेयर अराउंड 40 टू लेकर 50,000 पैसोस के बीच में। यस, ये डबल ट्रिपल हो जाती है जब आप एजेंट के थ्रू जाओगे तो, बट ट्रस्ट में इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा काम बच जाएगा। अगर आप फिलीपींस में किसी और रीजन में रहते हो तो आप लोगों को फ़्लाइट से बार बार जो है वो आना जाना पड़ेगा, सो वो आपका खर्चा जो है वो बच जाएगा अगर आप एजेंट को हायर करोगे तो। और आपको बस एक ही बार मनीला के मेन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, वो है पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे, बाकी सारा चीज़ जो है वो एजेंट करके दे देगा, तो आपको ये वीज़ा बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप लोग सेम चीज़ जाओगे फॉर 5 ईयर्स टीआरवी वीज़ा, यानी कि आपका जो है वो परमानेंट टीआरवी वीज़ा, सो इसका कॉस्ट कितना जाएगा, तो इसका कॉस्ट जो है वो आपका जाएगा 40 से लेकर 50,000 पैसोस फॉर 5 ईयर्स। ये उनका फ़ीस है जो आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर एक और चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एजेंट का मदद लोगे तो अपने सब्सक्राइबर्स ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि उनका फ़ीस जाएगा 1 लाख पैसोस तक। सो आप लोग जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप 1 साल के लिए जा रहे हो तो 40 टू 50,000 तक जा सकता है, और सेम तरीके से अगर आप जो है वो 5 ईयर्स के लिए जाओगे सो वो आपका फ़ीस जाएगा अराउंड 1 लाख पैसोस के आसपास। सो ये हो गया फ़ीस के बारे में, और ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की लोकल करेंसी यानी कि फिलीपींस पैसोस के बारे में।
अगेन ये चीज़ जो है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है। जैसे मैंने 2019 में शादी करने के बाद इसके बारे में इंक्वायरी किया था, तभी इसका फ़ीस था 30,000 पैसोस, वो भी विदाउट एजेंट। और अभी जो है इसका फ़ीस हो गया है 42 लेकर 50,000 पैसोस के बीच में, जिसका एग्जैक्ट अमाउंट मैं आप लोगों को मेरे TRV वीज़ा के प्रोसेस के टाइम पे जो है वो शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसके अंदर। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि TRV वीज़ा का फ़ीस जो है वो बढ़ते रहता है, और अभी जो है वो ये फ़ीस हो गया है 42 लेकर 50,000 पैसोस के बीच में। अगर आप एजेंट के थ्रू जाओगे तो आप लोगों को उसका मतलब डबल देना पड़ेगा, लाइक 1 लाख पैसोस के आसपास का। सो अब बात करते हैं कि ये जो स्पाउस वीज़ा या फिर TRV वीज़ा है वो आप लोगों को कैसे मिल सकता है या फिर कैसे आप लोग उसको ले सकते हो। सो वो वीज़ा लेने के लिए, जैसे मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया कि आप लोगों को स्टिकर वीज़ा लगेगा। वो आप लोग जो है वो इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से ले सकते हो जहाँ पर आप लोग रहते हो। और उसके अलावा एक और सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा, वो है ये कि आप लोगों को लगेगा आप लोगों का PSA मैरिज सर्टिफिकेट। नॉर्मल मैरिज सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, उनको जो है वो ऑलवेज चाहिए रहता है लेटेस्ट PSA मैरिज सर्टिफिकेट। सो वो आप लोगों को लगेगा। और उसके बाद और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आप लोगों को कलेक्ट करने पड़ेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है एक फ़ाइल बनाया जाएगा, और एक नहीं एक्चुअली 4 फाइल बनाए जाएंगे। ये चारों फाइल्स जो है वो सबमिट किए जाएंगे मनीला के मेन एम्बेसी के अंदर, और उसके बाद जो है वो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद जो है वो आपको ये वीज़ा इशू किया जा सकता है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं हैं, अगर जो है वो अपने इंटरव्यू में सही तरीके से नहीं बताया, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तक चांसेस है कि आपका ये वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। So now I am going to share everything in English. So first thing, we are talking about spouse visa. There are lots of people who are confused that Philippines is issuing spouse visa or no. So I will tell you that yes, Philippines is issuing spouse visa, and that visa here it's called either 13A visa, or it is called specially for us like Indian, it's a TRV visa. Both visas are the same, but for us it's a TRV, temporary resident visa. So when you come here, when you got married to your girlfriend, and thereafter you need to process that visa which is called TRV visa. If you are from India, if you are from Nepal, if you are from Pakistan, if you are from Bangladesh, then you need to go for this TRV visa. And for the process of this TRV visa, it's little different from 13A. Both visa types are same, but still the processes and the documents needed, they both are the different. Like for example, if you are from USA, if you are from UK, or if you are from Australia, or if you are from any other country, then you need to process 13A visa. But if you are from India, or if you are from Nepal, or if you are from Pakistan, if you are from Bangladesh, then you need to process your TRV visa if after you got married to Filipina. So now let's talk about this spouse visa or TRV visa validity. So when you are going to apply, you will get for the first time your probationary TRV visa. So this probationary TRV visa is valid for 1 year, and after that you can apply for your permanent TRV visa which is valid for 5 years. So first time like you came here, you got married, and thereafter you are going to apply your spouse visa or TRV visa. That visa is going to be valid only for 1 year, and it's called probationary TRV visa. After that you will be getting your permanent TRV visa which is valid for 5 years. And for both of that, the visa fees are different, which is I'm going to share you after some time, but this is the main thing you need to understand. And now let's talk about how much time it will take to complete all the process for this spouse visa or TRV visa. So if you are going to apply for like a first time, then the whole process will take around 3 to 4 months. So from the starting you are going to collect all the documents, thereafter you are going to submit all the documents in the Bureau of Immigration office, and then they will take your interview, and then they will issue you this visa. If everything is perfect, it will take like almost 4 months. So until that time you need to keep on extending your normal tourist visa. So this is the main thing when you are going to apply for the first time, because first time you don't know a lot of things, and then you need to collect a lot of documents from here and there. So that's why it will take you a lot of time. Then when you are going for second time, like your permanent TRV visa, because you have already processed and then you know all everything how it's going to be worked, so second time it's going to be little bit easier for you. It will take just only 2 months including acceptance of application. Now let's talk about that how much fees you are going to pay in both the cases. So for example, if you are going for the first time and you are going to apply for your TRV visa for 1 year, then you will be end up paying including
including all the documents for like from 15,000 pesos to 20,000 pesos as of right now, because in future, if you're watching in future, there are chances that it might be different, like a fees will increase, or there are documents which you need to collect, the charge will go a little bit higher. But right now it's like a 15,000 to 20,000 pesos if you are going to process by yourself. But if you are going to process via agent, then you need to pay. Agent fee is somewhere around from 40,000 pesos to 50,000 pesos for your 1 year TRV visa, which is probationary TRV visa. And after that, if you are going for 5 years, means like if you have already applied and then that is 1 year TRV visa is going to be expired, then you are going for like a 5 years TRV visa, then you need to pay the visa fee is like 40,000 pesos to 50,000 pesos, including every document. Plus there are chances that if you are going via agent, so you will be end up paying like around 1 lakh or 100,000 Philippines pesos. So that much you need to arrange. Why I am saying this? Because this kind of visa only applied from Bureau of Immigration's main office, which is in Manila. And if you are not staying in Manila, then you need to every time travel to Manila and come back like that. So that's why I'm saying there are lots of people who are getting help with the agent, so they don't need to travel every time. They just need to travel only for once when they are going to take your interview. Yes, there is an interview for this visa. They are going to ask you some question, they are going to ask your wife some question, and thereafter on the basis of that they will check that either they will issue a visa or they won't issue you visa. So there are chances of rejection even after you are paying 1 lakh pesos or 100,000 pesos. So make sure everything you are going to collect and everything you are going to submit, it's perfect, because if it's not, then they might reject your application, and if they reject, then you will lose your 1 lakh or 100,000 pesos. Yes, you can reapply that, but again you need to pay their visa fee and you need to collect all the documents again. So I don't think so that everybody have that much budget, but this is the main important thing. That's why you should double check before you are going to submit everything. Soon I am going to make complete TRV visa, what documents you need, how much time it will take, from where you will collect. Other than that, if you need my help, you can contact me on Instagram, my Facebook page, or my email ID. From that we will start the conversation. But soon I am going to make the complete video of this TRV guidelines, because just recently few rules and few things are changed. So I am going to share everything in that video. So stay tuned for that video. So now let's talk about that how you are going to process this visa. The first requirement for this visa is you will be needing Philippines tourist sticker visa. So you need to get that before you come here. If you are coming here on visa on arrival, they won't issue you this visa. Even they are going to fine you and they will send you back to the India. So make sure that you have a tourist sticker visa. Even if you are going to get your e-visa and then you are going to travel over here, then as of right now it's not valid. You can't apply your TRV visa for on the basis of e-visas. You just come here and then you can go back. It's for that. So e-visa is right now not included in this TRV process. Yes, in future they might include, but as of right now, because they are beta testing and they are just checking everything, so right now they are not issuing TRV visa on the basis of e-visa. You just need to get only one thing, which is Philippines tourist sticker visa. After that you will be needing one more document which is very important for your this spouse visa or TRV visa, which is PSA marriage certificate. So you need to have your latest PSA marriage certificate. No matter what, you got married today or no matter what, when you got married, they need your latest PSA marriage certificate and the receipt above that. So make sure you have that before you are going to apply this kind of visa. Other than that, they require a lot of documents. Actually, to be exact, I will say like that you need to make 4 complete files of all the documents and then different documents for different thing, and then you need to go and submit. After that, they are going to take your interview, and after that you will be getting your visa, or either they are going to be denied. So guys, that's it from my side. If you like my video, please do like and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below. Thank you so much guys. Bye bye and good luck.